तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। तो आज सेशन होगा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3, यस, गणित प्रकाश बुक का चैप्टर नोन एज अ स्टोरी ऑफ अ नंबर। तो ये सेशन में अ स्टोरी ऑफ अ नंबर खुद ही बता रहा है कि हम नंबर सिस्टम का एवोल्यूशन का स्टोरी पढ़ेंगे, कि हम जो आज नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो कैसे कैसे इवोल्व होके यहाँ तक पहुँचा है ना। एकदम एफिशिएंटली आप यूज़ करते हो, प्लस माइनस करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, डिवीजन करते हो, लिख देते हो इधर से उधर तक की दूरी इतनी है, कैसे आया। तो ये स्टोरी ये चैप्टर में जानेंगे। तो ऑब्वियसली ये स्टोरी है, तो स्टोरी तो थोड़ा सुनना पड़ता है ना। तो हाँ, थियोरेटिकल चैप्टर है, बोर नहीं होइएगा, स्टोरी टेलर हूँ नहीं मैं, है ना। बताने की कोशिश करूँगा, बताऊंगा कम, जानिएगा ज़्यादा, समझे। तो ये बात दिमाग में रख लीजिए। तो साथ में स्टोरी को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक आज का जब सेशन स्टार्ट करूंगा तो कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपको जानने पड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक कैरेक्टर है रीमा और एक उसके फादर हैं। तो फिलहाल रीमा क्या कर रही है ना, एक डल सा आफ्टरनून है, उसमें ना एक पढ़ाई कर रही है, एक स्टोरी बुक को स्क्रॉल कर रही है वो। बेसिकली जैसे जैसे मैंने ये सपोज किया कि मैंने बुक ले लिया, मैं इसको ना ऐसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे पढ़ रहा हूँ, ऐसे पढ़ते जा रहा हूँ। तो एक ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर, अरे कुछ तो गिरा ना। तो बस ऐसे ही ना एक पेपर गिरा और वो रीमा को मिला है। रीमा देखती है कि भाई क्या लिखा है इसके ऊपर, समझ में तो नहीं आ रहा है। तो वो जाती है अपने फादर के पास और फादर से पूछती है। तो ये स्टोरी ज़रा हम पढ़ते हैं, इंग्लिश में जानना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। वन लेजी आफ्टरनून रीमा वॉज फ्लिपिंग थ्रू एन ओल्ड बुक। जो ना पुराना बुक था उसको वो फ्लिप कर रही थी, पन्ने पलट रही थी, देख रही थी। When whoosh, a piece of paper slipped out and floated to the floor. जैसे हमारा पेपर निकला, वुश, पेपर निकला और क्या हो गया, फ्लोर पे गिर गया। तो वो फ्लोर से हम पेपर उठाए तो फ्लोर पे गिरा। She picked it up and stared at the strange symbols. तो अरे वो जो सिंबल उसके ऊपर बनाया था ना, उसको वो देख रही थी। वो सिंबल क्या बनाया मैं आपको बता दूं। सिंबल ऐसा बनाया था, ये सब सिंबल है, ये पेपर पे ये सब सिंबल है। अब ऑब्वियसली ऐसा देख के तो कोई भी स्ट्रेंज रह जाएगा, क्या बनाया यार, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ऐसा सब बनाया था पेपर पे। तो वो देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गई। व्हाट इज दिस, उसने पूछा, व्हाट इज दिस, ये क्या है। शी वंडर्ड, है ना, अरे ये क्या क्या लिखा है भाई इसके ऊपर, व्हाट इज दिस। शी रैन टू हर फादर, मतलब भागी 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 भागी। और बच्ची है तो बाप से प्यार करती है, बार बार कुछ भी क्यूरियोसिटी मन में, कुछ भी जिज्ञासा जागी तो पप्पा से पूछना है, पप्पा कुठे आहे तुम्ही, कहां हैं आप। सो शी रैन हर फादर होल्डिंग द पेपर एज इफ इट वेर अ सीक्रेट ट्रेजर। तो हाथ में ऐसे पेपर लेके भागी है जोर के, किसके पास, पप्पा के पास भागी है, एज सच कि उसको भैया कुछ खजाना मिल चुका है। शी लुक्ड इट एंड स्माइल्ड। अराउंड 4000 years ago he looked at it, मतलब जो फादर थे उन्होंने प्यार से अपनी बच्ची की तरफ देखा है और थोड़ा हंसते हुए, around 4000 years ago there flourished a civilization in a region called Mesopotamia. सो एक सिविलाइजेशन था, कितना, 4000 साल पहले, 4000 साल पहले एक सिविलाइजेशन था। बहुत फल फूल रहा था सिविलाइजेशन, और सिविलाइजेशन का नाम क्या था, मेसोपोटामिया। इट इज अ वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, इट इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, वेस्टर्न पार्ट।
वेस्टर्न पार्ट, अब देखो हम बोलते हैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल कभी इंडिया के वेस्ट में नहीं है, ईस्ट में है, ठीक है। तो आपको बात बता दूं तो दैट इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। जो पंजाब पंजाब साइड है वो सब वेस्ट है इंडिया का। तो वेस्ट साइड में, एशिया के वेस्ट साइड में, एशिया का आप देखना पूरा नक्शा, उसके वेस्ट साइड में एक फलता फूलता सिविलाइजेशन था जिसका नाम था मेसोपोटामिया in the west part of the Asia, containing a major part of present day as Iraq and few other neighboring countries. So इराक के इर्द गिर्द वो civilization, एक तो वो इराक में था, some part of Iraq, it contains some part of Iraq and neighboring countries of Iraq. उस पार्ट में ये मेसोपोटामिया एक सिविलाइजेशन फल फूल रहा था। This is one of the way they wrote their numbers. तो उन्होंने बताया कि ये एक पद्धत है, मतलब ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ था, ये तो this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, 6, 7, 8, 9. So these are एक पद्धत है नंबर लिखने का उनके ज़माने का। 4000 साल पहले जो सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया था उस वक्त का ये डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। फादर जी ने बोला, रीमा आइज लिट अप। ओ भाई ऐसा है क्या? सीरियसली द स्ट्रेंज सिंबल्स वेयर नंबर्स। ओ भाई सही में ऐसा स्ट्रेंज सिंबल्स दिख रहे हैं, वो सब क्या है? नंबर्स हैं। हर क्यूरियोसिटी वॉज स्पार्क्ड एंड क्वेश्चन स्टार्टेड swirling in the head, और बहुत सारे जिज्ञासा मन में आ गए, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आने लगे। किसके? रीमा की। देखो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, since when have human been counting? Since when have people been writing the numbers in the modern form? What was their need for counting? What were they counting? How would the Mesopotamians have written 20, 50 and 100? अगर ये 9 तक है तो ऐसा अगर बनाना चले जाए तो 50-50 एक लाइन बनाना पड़ेगा। तो ये सब लिखते कैसे होंगे 20, 50, 100? ये सब जिज्ञासा उसके मन में आ गई कि भैया कब से ये राइटिंग स्टार्ट हुई है, मतलब कब से ये नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ है ये, और ये स्टार्ट हुआ तो क्यों स्टार्ट हुआ, क्या जरूरत थी इसकी? ये सब क्वेश्चंस ये रीमा के दिमाग में चलने लगे, है ना। तो फादर जी है भैया, उनको अपने बच्चे की ये क्यूरियोसिटी तो दूर करनी थी, तो उन्होंने स्टोरी बतानी चालू की। तो हाँ देखो, ये जो क्वेश्चन जिज्ञासा जो जागी है बच्चे के मन में, उसको तो दूर करना है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि ये दूर कैसे कर रहे हैं। तो ये बताते हैं, ये फादर जी बोलते हैं, ह्यूमन हैड द नीड टू काउंट इवन एज अर्ली एज स्टोन एज। तो ये काउंटिंग जो है ना, ह्यूमन का नीड जो था काउंटिंग का, वो तो स्टोन एज से चलता आ रहा है ना। कब से चलता आ रहा है? स्टोन एज से। काउंटिंग का नीड ऑफ काउंटिंग इवन एज अर्ली एज स्टोन एज, सही है। नीड ऑफ काउंटिंग का जरूरत कब से है? स्टोन एज से भाई, स्टोन एज से। अभी से थोड़े। नीड ऑफ काउंटिंग इज फ्रॉम स्टोन एज। They were counting to determine the quantity. To determine, ये काउंटिंग क्यों कर रहे हैं? To determine quantity of food. Quantity of food. कितना है उनके पास? The number of animals. कितने नंबर ऑफ एनिमल जंगल में है? Their livestocks. Detail regarding trades of goods. Trade of goods. भैया कुछ देते थे कुछ लेते थे बार्टर सिस्टम में, तो काउंटिंग होनी चाहिए ना। दो लोगे तो दो दे देंगे, है ना। सो भैया लेन देन करने के लिए भी तो काउंटिंग का सिस्टम चाहिए, इसलिए नीड थी। द नंबर्स ऑफ ऑफस्प्रिंग गिवन इन रिचुअल्स एक्सेट्रा,
number of offerings given in rituals etc. तो कोई रिचुअल करने के लिए कितना ऑफरिंग देना पड़ेगा, कितना पैसे की लेन देन होगी। अब पैसा तो उस जमाने में नहीं होगा, लेकिन क्या लेना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, वो तो उसका तो काउंटिंग होना चाहिए ना। हाँ भाई चाहिए। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू कीप ट्रैक ऑफ द पासिंग डेज। भैया दिन बीतते जा रहे हैं, तो कितने दिन बीते हैं कैसे पता चलेगा। टू कीप ट्रैक ऑन द पासिंग डेज, काउंटिंग का जरूरत है इसके लिए। हाँ, एग्जाम्पल टू नो एंड प्रेडिक्ट व्हेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स। अब मेरा बर्थडे है, तो बर्थडे 5 मई को आएगा, काउंटिंग नहीं होता तो कैसे पता चलता है ना। सो टू नो एंड प्रेडिक्ट व्हेन एन इंपॉर्टेंट इवेंट सच एज न्यू मून, फुल मून और ऑनसेट्स ऑफ द सीजन, कब गर्मी आएगा, कब ठंडी आएगा। हर 4 महीने के बाद ठंडी आता है, हर 4 महीने के बाद गर्मी आ जाती है, हर 4 महीने के इंतजार के बाद रेनी सीजन आ जाता है। हमारे में ऐसे ही होता है। अपना इंडियन सीजन तो ऐसा ही है। पहले क्या है, 4 महीना गर्मी, फिर 4 महीना ठंडी, सॉरी बरसात, फिर 4 महीना ठंडी, ऐसा चलता है ना। तो कैसे पता चलता है, ये सब काउंटिंग से ही पता चलता है ना। तो नंबर सिस्टम का बड़ा जरूरत था। However, when they said or wrote down such numbers, they didn't know to use the numbers that used today. तो पहले जैसे आज हम यूज करते हैं, पहले थोड़े यूज करते थे वैसे नंबर्स। तो पहले कैसे यूज करते थे वो सब हम इसमें ये स्टोरी में जानेंगे। चलिए जानते हैं, देखते हैं क्या क्या है और क्या क्या बताया गया है। A structure of the modern oral and written numbers that we use today has its origin thousands of years ago in India. इंडिया में जो हम आज यूज कर रहे हैं मॉडर्न राइटिंग नंबर एंड ओरल नंबर्स, वो इंडिया में 4000 पहले से ही डॉक्यूमेंटेड था। The structure of modern oral and written numbers that we use today has its origin 1000 years ago in India. तो ये जो काउंटिंग नंबर चल रहा है, ये जो ओरल नंबर हम लोग बोलते हैं, काउंटिंग ये नंबर्स लिखते हैं, तो ये इंडिया में हजारों साल पहले इन्वेंट हो चुका था। ओरिजिन उसका किधर है, इंडिया है। So the modern oral and written number that we use today has its origin thousands of years, हजारों साल पहले इंडिया में हम यूज कर चुके थे। हमने ओरिजिन जो था वो इंडिया से ही था। Ancient Indian text such as यजुर्वेदा, जो यजुर्वेदा संहिता एक हमारा वेद है, तो उसमें ना नंबर सिस्टम मेंशन किया गया है बेस्ड ऑन 10 का पावर्स, बेस्ड ऑन पावर ऑफ टेंस। ठीक है। मोस्ट ओरली ऑलमोस्ट एज वी से देम ओरली टुडे, है ना। आज हम बोलते हैं यूनिट, 10,000 ये सब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो वही है। For an example, the listed names for the number 1. 1 के लिए क्या था, एका। 1 का नाम क्या था पहले का, एका। एका means 1. 10 means दशा, दशा means 10, 10. 100 means शता, है ना। 100 means शता. Thousands means सहस्रा, okay. Sahasra means 1000. Then 10,000 is ayuta. 10,000 means what, ayuta, and etc. ऐसे बहुत सारे नाम हमारे में दिए गए हैं। कहाँ पे, यजुर्वेद संहिता में ये सब नंबर्स मेंशन किए गए हैं, etc. all the way up to
देखो 10⁻12 तक का पावर एंड बियॉन्ड, ये सारे हमारे आयुर्वेदा संहिता में दिए गए हैं कि इसके नाम क्या क्या होंगे। तो मतलब सोचो हम थाउजेंड्स ऑफ ईयर से नंबर सिस्टम जानते हैं हम इंडियंस, है ना। हमारा ये जो ओरिजिन हुआ वो इंडिया से हुआ, तो बी प्राउड। लेकिन हमारे साथ कैसी पॉलिटिक्स हुई ये भी हम आज पढ़ेंगे, कि हमारा नाम बाद में आया, बाद में बराबर किया गया है अभी अभी, नहीं तो पहले ना इसको अरेबिक बताया गया, क्या क्या बताया गया, लेकिन ओरिजिन कहाँ था, इंडिया ही था नंबर सिस्टम का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। The way we write our numbers today using the digits 0 to 9 also originated and were developed in India. So 0 से 9 जो हम लोग यूज करते हैं digits, it's originated and developed in India. कहाँ origin है? इंडिया में origin है और डेवलप भी इंडिया में ही हुआ है। ये आप ये बात ध्यान में रख लो कि 0 से 9 तक जो डिजिट्स दिए हुए हैं, जो हम यूज करते हैं, वो इंडिया में ही ओरिजिनेटेड है, डेवलप्ड भी इंडिया ने ही किया था पहले से। अराउंड 2000 ईयर्स एगो, अराउंड 2000 ईयर्स एगो, ये कब हो, हमारा 2000 साल पहले हमने ये डेवलप कर लिया था, मालूम है तुमको? 2000 साल पहले। मतलब हमारी सभ्यता कितनी उन्नत थी कि हम काउंटिंग 2000 साल पहले से जानते थे। The first known instance of number being written using 10 digits, including the digits 0, which is denoted by dot. तो 0 हमारे में डॉट से डिनोट करते थे। किससे? डॉट से डिनोट करते थे। तो हम 0 पहले से ही डेवलप कर चुके थे, खाली ये था कि ये 0 नहीं लिखते थे, 0 के बदले डॉट डालते थे। तो 0 मीन्स व्हाट? डॉट, डॉट इज 0। occurs the भक्षशाली मैन्युस्क्रिप्ट, ये मैन्युस्क्रिप्ट भक्षशाली मैन्युस्क्रिप्ट दिया है, इसमें एक जगह देखो यहाँ पे 0 दिया हुआ है, दिख रहा है क्या? यहाँ पे 0 दिया हुआ डॉट लिख के, डॉट इज व्हाट? 0। ओके, तो भक्षशाली मैन्युस्क्रिप्ट में 3rd सेंचुरी में सी आर्यभट्टा 499 सी तो वॉज फर्स्ट। आर्यभट्ट जो थे हमारे, देखो नाम वही बोला ना मैंने, हमारा इंडियन लोग का नाम ना हर एक जगह प्रचलित होता है। तो क्या बताया गया देखो, इट ऑकर्स इन भक्षशाली मैन्युस्क्रिप्ट 3rd सेंचुरी सी। आर्यभट्टा 499 सी was the first mathematician. Aryabhatta was the first mathematician to fully explain and do elaborate scientific computation with the Indian system of 10 symbols. तो जो आर्यभट्टा थे उन्होंने ये फुल्ली एक्सप्लेन किया एंड इलेबोरेट किया साइंटिफिक कैलकुलेशन में विद द इंडियन सिस्टम ऑफ 10 सिंबल्स। अब देखो, जब पहले ना इन लोग रोमन लेटर्स यूज करते थे, तो रोमन लेटर्स लिखने में तो अब हम लोग जो इजीली अपना नंबर लिख पाते हैं वो रोमन लेटर में ऐसे इजीली नहीं लिख पाओगे। तो आर्यभट्टा जी ने 499 सी में, he was the first mathematician to fully explain and do elaborate scientific calculation with the Indian system of 10 symbols। ठीक है, तो ये जो डॉट था वो भक्षशाली मैन्युस्क्रिप्ट में 3rd सेंचुरी में ही एज एन 0 रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो बी प्राउड, बी एन इंडियन, बी प्राउड टू बी इंडियन। अब आगे बढ़ते हैं, स्टोरी आगे बढ़ती है थोड़ी सी, और देखो हमारे साथ छल कहाँ किया गया है वो भी बताऊंगा मैं, और उसको भी एक्सप्लेन करेंगे इस स्टोरी में। द इंडियन नंबर सिस्टम वॉज ट्रांसमिटेड टू द अरब वर्ल्ड बाई अराउंड 8000 सी। तो इंडियन नंबर सिस्टम जो था, जो इंडियन नंबर सिस्टम था, ये अरब
ट्रांसफ़र हुआ बाई अराउंड 8000 सी। तो अरब कब कब पहुंचा ये इंडियन नंबर सिस्टम? 800 सीई में। इट वॉज पॉपुलराइज्ड इन अरब वर्ल्ड। ये अब देखो काउंटिंग सिस्टम इंडिया में था, तो ऑब्वियसली जब अरब पहुंचा ये काउंटिंग सिस्टम तो बहुत पॉपुलर हो गया उधर। ठीक है, तो अरब देश जब देखो, मैंने बोला ना वो हम देखो कौन सा था, कौन सा सभ्यता स्टार्टिंग में हमने देखी थी, अरब देश की है ना। वो ईरान कहाँ है? अरब देश में ही है, अरब साइड में ही है। तो वही है कि ये जो इंडियन नंबर सिस्टम था वो पॉपुलराइज हुआ जब वो अरब पहुंचा। सो इट वाज पॉपुलराइज्ड इन अरब वर्ल्ड by the great Persian mathematician Al-Khwarizmi, Al-Khwarizmi, क्या नाम है? Al-Khwarizmi। तो आप ध्यान में रखिएगा कि ये पर्शियन मैथमेटिशियन थे, ऑब्वियसली ईरानियन। पहले पर्शिया था, अब वो ईरान बन चुका है। तो ये पॉपुलराइज कब हुआ? इट वाज पॉपुलराइज्ड इन अरब वर्ल्ड बाई द ग्रेट मैथमेटिशियन। ये पॉपुलराइज इंडियन नंबर सिस्टम वो पॉपुलराइज कब हुआ? जब वो अरब पहुंचा। अरब किसके थ्रू पहुंचा? बाई द पर्शियन मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी, आफ्टर हुम द वर्ड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जो है ना, इनके नाम पे ही आया है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्गोरिथम? बाय द वे, स्टेप्स जो यूज करते हैं कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो स्टेप्स यूज करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? एल्गोरिथम। एंड एल्गोरिथम जो नाम आया वो इनके वजह से ही आया, अल ख्वारिज़मी, दैट इज एल्गोरिथम। ठीक है। थ्रू दिस बुक ऑन द कैलकुलेशन विथ हिंदू न्यूमरल्स, through this book on the calculation the Hindu numerals, C 825, and by the noted Polish philosopher Al-Kindi through his work on the Hindu numerals in 830। अब देखो ये क्या हुआ, ये पॉपुलर हुआ अरब देश में अराउंड जब 800 सीई में, जब ये इंडियन नंबर सिस्टम अरब पहुंचा तो पॉपुलराइज हो गया। ये इंडियन नंबर सिस्टम अरब लेके कौन गए? तो ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ दिस मतलब अभी ईरान, अभी पहले पर्शिया था, तो पर्शियन मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी, आफ्टर हुम द वर्ड एल्गोरिथम इज नेम्ड, थ्रू हिज बुक, उन्होंने जो बुक लिखी थी on the calculation where Hindu numerals and by the noted philosopher Al-Kindi। तो ये दोनों जन ने मिलके एक Al-Kindi नाम था इनका, Al-Kindi, through his work on the use of Hindu numerals in 1830। तो 1813 में कैसे यूज़ करते हैं हिंदी न्यूमरल्स, यह Al-Kindi ने बताया इनको, किसको? अरब देश को। एंड 825 C 825 में कैलकुलेशन हिंदी न्यूमरल्स का कैलकुलेशन हिंदी न्यूमरल का अल ख्वारिज़मी ने अरब देश को सिखाया। ठीक है, थ्रू हिज बुक्स। आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और क्या हुआ। अब देखो, इंडिया से पर्शिया पहुंचा, इंडियन नंबर सिस्टम पर्शिया पहुंच गया, अरब देश पहुंच गया। ठीक है, तो तब तक तो ठीक था, इंडियन न्यूमरल्स था उसका नाम। जब तक अरब पहुंचा था तब तक ठीक था। क्या नाम दिया था इन्होंने? हिंदू। देखो, हिंदू न्यूमरल्स, क्या नाम दिया था? हिंदू न्यूमरल्स। क्योंकि इंडिया में डेवलप हुआ था, उसका ओरिजिन इंडिया था, और जोग्राफिकली हिंदू रिलीजन नहीं, हिंदू जोग्राफी कहाँ पे है, लोकेटेड है, तो हिंदुस्तान में लोकेटेड था, है ना। तो इसलिए नाम हिंदू न्यूमरल्स, और हिंदू ग्रंथ में भी यजुर्वेदा में सब मेंशन था, तो उधर पहुंच गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये अरब पहुंचने के बाद में, मतलब पर्शियन मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी से अरब पहुंचा और वो बहुत उधर पॉपुलराइज हो गया। इतना तक हमने समझ लिया।
अब फ्रॉम द अरब वर्ल्ड द हिंदू न्यूमरल्स, आफ्टर द अरब वर्ल्ड हिंदू न्यूमरल्स वेर ट्रांसमिटेड टू यूरोप। ये यहाँ पे ना, यहाँ पे सबसे बड़ी चूक हुई है हमारी। ये हिंदू न्यूमरल्स, चूक हमारी नहीं, मतलब अब देखो यूरोपियन कितना पार्शियल थे पहले से, आज से थोड़े, पहले से ही हम इंडियन लोग को देखना नहीं चाहते। आज भी देखो ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं। क्यों? हमने पाप किया है खाली? रशिया के लिए इनको सॉफ्ट कॉर्नर है, बट हिंदुस्तान, भैया रशिया और उसका झगड़ा चल रहा है, हिंदुस्तान ऑयल खरीद रहा है, तो टैरिफ हमारे ऊपर, रशिया के ऊपर नहीं। ठीक है, लेट इट बी, बट बात निकली है तो दूर तक जाएगी ट्रम्प साहब। सो फ्रॉम द अरब वर्ल्ड द हिंदू न्यूमरल्स वेर ट्रांसमिटेड टू यूरोप एंड टू पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। तो यूरोप पहुंचा एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका पहुंचा अराउंड 1100 CE। तो अराउंड 1100 CE में वो हिंदू न्यूमरल्स जो अरब पहुंचा था, अब अरब के थ्रू ट्रांसमिट हुआ यूरोप और पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में थ्रू अल ख्वारिज़मी वर्क। ये जो अल ख्वारिज़मी जो थे, उनके वर्क के द्वारा उन्होंने कैलकुलेशंस किए हैं, बहुत सारे वर्क ऑन कैलकुलेशन विथ हिंदू न्यूमरल्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हिंदू न्यूमरल्स था, जो कैलकुलेशन चल रहा था हिंदू न्यूमरल्स पे को यूज़ करके, वो ट्रांसलेटेड टू लैटिन। अब ये लैटिन में ट्रांसलेट होना चालू हो गया। कहाँ पहुँच गया? यूरोप पहुँचा है एंड देन सम पार्ट ऑफ अफ्रीका पहुँचा है। ये कब पहुँचा? 1100 CE में, बाय द वर्क ऑफ अल ख्वारिज़मी। या उनका क्यों नाम हम ये करें, बट उनके द्वारा ही उनके कैलकुलेशंस जो हिंदू न्यूमरल्स पे चल रहे थे, बेस्ड थे, वो ट्रांसमिट हुआ कहाँ पे? यूरोप और सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। आफ्टर दैट दे ट्रांसलेटेड टू लैटिन। इट वाज इटालियन मैथमेटिशियन। अब इटालियन मैथमेटिशियन फिबोनाची वाज अराउंड इन द ईयर 1200 really made the case of Europe to adopt Indian numeral system. So यहाँ पे यूरोप में 1200 में ये इंडियन न्यूमरल्स उन्होंने अडॉप्ट किया बाय द वर्क ऑफ दिस इटालियन मैथमेटिशियन दैट इज फिबोनाची। उनके नाम पे ही आप फिबोनाची सीरीज पढ़ते हो, है ना? तो देखिएगा, it was transmitted to Latin. It was the Italian mathematician Fibonacci who around the year 1200 really made the case to Europe to adopt Italian. तो उन्होंने ही यूरोप को फोर्स किया कि इंडियन नंबर सिस्टम न्यूमेरल्स अपनाया जाए। सोचो कितना इफेक्टिव था इंडियन न्यूमेरल्स। However, the Roman numerals were so ingrained in Europe, thinking and writing at the time that the Indian numerals did not gain widespread use of several more countries, but eventually, मतलब क्या हुआ ना कि उधर ना बहुत पॉपुलर था वो रोमन सिस्टम बहुत पॉपुलर था पहले से ही। तो रोमन न्यूमरल्स वाज पॉपुलर इन द यूरोप। तो ये वाइड स्प्रेड हुआ नहीं उस टाइम पे, एंड यूज ऑफ सेवरल मोर कंट्रीज। बट इवेंचुअली ड्यूरिंग द यूरोपियन रेनाइसेंस, जब यूरोपियन रेनाइसेंस चल रहा था, एंड इन द 17th सेंचुरी, जब 17th सेंचुरी आया, तो नॉट अडॉप्टिंग देम became impossible or would impede scientific progress। तो ऑब्वियसली जब हम 17th सेंचुरी की बात करते हैं तो सब चेंजेस आ रहे थे, तो साइंस में भी साइंस डेवलप हो रहा था उस टाइम पे। तो जब साइंस डेवलप हो रहा था ना, तो ये रोमन लेटर्स
को यूज करके कैलकुलेशन करना वॉज वेरी डिफिकल्ट टू राइट डाउन। तो अब क्या हो गया कि ये भैया आप बोलो कि मतलब जबरदस्ती मन नहीं होते हुए भी, क्योंकि ये इंडियन नंबर सिस्टम था, सर न्यूमरल हिंदू न्यूमरल बोला हुआ है, तो उनको अडॉप्ट करना पड़ा, क्योंकि ये लिखना पढ़ना इजी है, मतलब सिस्टमैटिक है। ओके, ये आप बोल सकते हो। फॉर द साइंटिफिक प्रोग्रेस इंडियन अडॉप्ट करना पड़ा इंडियन न्यूमरल्स को, दैट इज हिंदू न्यूमरल्स को अडॉप्ट करना पड़ा यूरोपियन को। अब यहाँ पे तो ठीक था, यूरोप में पहुंच गया, यूरोप ने अडॉप्ट कर लिया। अब हमारे साथ ना नेम के साथ यहीं पे खेला हुआ। अब इन लोग ने क्या बोला कि ये आया है बाहर से, हमारे पास तो आया भाई अरब देश थे। अरे अरब देश ने कहाँ से निकाला है वो पता नहीं है इनको, लेकिन ये बोलते हैं भैया हमको हमारे पास जो पहुंचा है वो अरब देश के थ्रू पहुंचा है। मजाक चल रहा है क्या भैया? हिंदू नंबर सिस्टम, हिंदू न्यूमरल्स, उन्होंने भी, अरब वाले लोग ने भी हिंदू न्यूमरल्स बोला है, लेकिन यूरोपियन वाले तो भैया हम तो अरब से पढ़े ना, ये अरब न्यूमरल्स है। मजाक चल रहा है? अरे बुद्धि खोलो बुद्धि, ठीक है। The Ignatius method of expressing every possible number using set of 10 symbols। देखो हम 10 symbols यूज करते हैं, कौन सा? जीरो से लेके ओहो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सिंबल्स यूज करके हम एवरी पॉसिबल नंबर्स को लिख सकते हैं, हर एक पॉसिबल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए द इग्निशियस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग एवरी पॉसिबल नंबर यूजिंग अ सेट ऑफ 10 सिंबल्स, ईच सिंबल हैविंग अ प्लेस वैल्यू, हर एक सिंबल को कुछ प्लेस वैल्यू है, एंड एन एब्सोल्यूट वैल्यू, इमर्ज्ड इन इंडिया। ये किस में इमर्ज हुआ? इंडिया में। The idea seems to simple nowadays, that is significance and profound importance is no longer appreciated। भैया देखो ये सिंपल nowadays हमको सिंपल लगता है, लेकिन इंडिया ने बनाया है, इंडिया में ओरिजिनेट हुआ, ये किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया है ना। ये यूरोपियन वाले ना खार खाते हैं इंडियन से, सीधा सीधा बात है, ठीक है। जलते हैं जलस, जलता है मजनू, ये यूरोपियन वही वाला हाल है, मजनू है, ठीक है। तो नो लॉन्गर अप्रिशिएटेड, इट्स सिंप्लिसिटी लाइज इन द वे इट्स फैसिलिटेटेड कैलकुलेशन एंड प्लेस्ड अरिथमेटिक फोरमोस्ट अमंग यूजफुल इन्वेंशंस। ये 0 से 9 जो सिंबल्स हैं, इससे सारे पॉसिबल नंबर्स को तुम लिख सकते हो, सारे पॉसिबल नंबर्स को, हर एक पॉसिबल नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। ये बहुत सिंपल दिखता है नाउअडेज। ये सिंपल बनाया किसने? हिंदू न्यूमरल्स ने हर एक चीज़ों को, हर एक नंबर्स को लिखना सिंपल बनाया। तो किसी ने अप्रिशिएट किया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं किया। इसने इतने साइंटिफिक इन्वेंशंस करवाए ये नंबर्स ने कि क्या ही बताएं। बहुत सारे साइंटिफिक कैलकुलेशन इसके ऊपर ही तो बेस्ड है, ये नंबर्स के ऊपर बेस्ड है। नहीं होता तो कैसे कैलकुलेशन करते? आप ये समझ रहे हो? तो इस सारे साइंटिफिक जो आपके इन्वेंशंस हुए उसको सिंपल करने का काम ये हिंदू न्यूमरल्स ने किया है, जो किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया हमको। हमारे हिंदू न्यूमरल्स बनाए गए, तो हमारे भैया हिंदुस्तान को किसी ने इसका क्रेडिट दिया नहीं। तो अब ठीक है, तो ये किसने बताया? पैरी सिमन लैप्लेस इन 1749 to 1827। ये जिंदा रहे 1749 से 1827 तक, पैरी सिमन लैप्लेस। इनके ऊपर इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए हुए हैं, ये आपको बात पता होना चाहिए। सो दिस इज ही इज वन ऑफ द साइंटिस्ट। ओके, अब देखो वही बताया गया।
अब इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं. Their use then spread to every continent, and their use then spread to every continent and are now used in every corner of the world. ये जो 0 से 9 सिंबल है उसको यूज करके कैलकुलेट करना. वो जो हिंदू न्यूमेरल्स था वो अब their use spread to the continent. ओहो हो. तो उसका यूज जो है वो स्प्रेड टू द कॉन्टिनेंट एंड ब्लू में था यार, ये कैसा कलर हो गया बताइए. स्प्रेड टू द कॉन्टिनेंट एंड नाउ यूज्ड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. हर एक वर्ल्ड के कॉर्नर में इसका यूज पसर गया. अब मालूम पड़ गया ये लिखना बहुत सिंपल है. ये जो हिंदुस्तान ने हिंदू नंबर सिस्टम दिया है वो सारे कॉन्टिनेंट में पहुंच गया एंड नाउ यूज्ड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि लिखना समझना बहुत इजी हो गया उसकी वजह से ना, कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया उसकी वजह से. बिकॉज यूरोपियन स्कॉलर लर्न द इंडियन न्यूमेरल्स फ्रॉम द अरब वर्ल्ड. अब देखो यूरोपियन स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने अरब वर्ल्ड से सीखा है, इसको अरब वर्ल्ड से लेके आए ड्यूरिंग द कॉलोनाइजेशन पीरियड. दे कॉल्ड दैट अरबिक नंबर्स. उन्होंने क्या बोला इसको? अरबिक न्यूमेरल्स. अरबिक न्यूमेरल्स क्यों बोला इसको? क्योंकि उन्होंने अरब देश से ये न्यूमेरल्स उठा के लेके आए. भैया इन्होंने ये अरब देश ने कहाँ से लेके गए थे? ये हिंदुस्तान से. उनके देश में भी वो हिंदू न्यूमेरल्स बोलते थे. उनके देश में भी, अरब देश में भी ये न्यूमेरल्स को हिंदी न्यूमेरल्स बोलते थे. लेकिन यूरोपियन ने बोला भाई हम तो अरब देश से लेके आए, हम इसको अरब न्यूमेरल्स बोलेंगे. अरे दिमाग खराब है क्या इन लोग का यार, समझ में नहीं आता. टू रिफ्लेक्ट देयर यूरोपियन पर्सपेक्टिव, टू रिफ्लेक्ट. क्यों? ये यूरोपियन पर्सपेक्टिव, देखने का नजरिया, यूरोपियन लोगों को देखने का नजरिया बहुत बहुत बढ़िया है. तुम लोग का देखने का नजरिया, आओ लतियाएंगे ना जिस दिन, तब मालूम पड़ेगा. हमारा ये चोर है एक नंबर के यार, पता नहीं क्यों. सो अरेबिक न्यूमेरल्स किसने नाम दिया? हमारे हिंदू न्यूमेरल्स को यूरोपियन लोग ने. क्यों? क्योंकि भैया उन लोग सोच रहे थे कि हम अरब देश से पढ़ के आए हैं, अरब से ये हम लेके आए हैं, इसलिए इसका नाम हम अरबिक न्यूमेरल्स दे देंगे. समझे? So this reflects their European perspective. उनका देखने का नज़रिया यही था कि हम अरब देश से ये न्यूमेरल्स लेके आए तो हम इसका नाम देंगे अरबिक न्यूमेरल्स. On the other hand, as noted above, अरब स्कॉलर्स, अभी देखो दूसरा इसका दूसरा किनारा देखो. ये जहाँ से ये यूरोपियन नेशन ने जहाँ से ये उठा के लेके आए हैं, अब उन लोग ने उनके बुक में लिखा हुआ है कि ये हिंदू नंबर न्यूमेरल्स है. क्योंकि हम वो हिंदू ये इंडिया से लेके गए हैं, इंडिया से उठा के लेके गए हैं, हिंदुस्तान से उठा के लेके गए हैं, हिंदुस्तान ने ये दिया हुआ है उनको. तो हिंदुस्तान में ओरिजिनेट हुआ, हिंदुस्तान ने इनको दिया. लेकिन ठीक है, वो तो ठीक है. तो अरब लोगों ने उनका नाम हिंदू न्यूमेरल रखा, लेकिन इन लोग ने नहीं. On the other hand, as noted above, अरब स्कॉलर्स, देखा हमने पहले भी वो लिखा था, अरब स्कॉलर्स लोग ने उन सीधा लिख दिया ये दिस इज हिंदी न्यूमेरल्स, हिंदू न्यूमेरल्स. As Al-Khwarizmi and Al-Kindi called them as, ये दोनों लोगों ने क्या किया? हिंदू न्यूमेरल्स बोला है उसको. During the period of European colonization, the European term Arabic numbers. ये अपने मनमानी करते थे भाई, सबके ऊपर राज करते थे, तो राज करने वाले कुछ भी बोलेंगे तो मानना पड़ेगा ना. तो वही बात थी. पीरियड ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन, यूरोपियन टर्म्स एज अरबिक नंबर बिकम वाइडली यूज्ड, है ना. तो अरबिक नंबर वाइडली यूज हो रहा था, लेकिन ये अरबिक नंबर था क्या? हाउएवर इन द रिसेंट ईयर्स दिस मिस्टेक, अब रिसेंट ईयर दिस मिस्टेक इज बीइंग करेक्टेड. अभी क्या किया इन लोगों ने? करेक्ट किया, क्योंकि हमारा इंडिया भी प्रोग्रेस कर रहा है ना.
और ये मालूम है हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, इन लोग ने, बहुत सारे लोगों ने इसको करेक्ट किया, बहुत सारे कंट्रीज ने, यूरोपियन कंट्रीज में, इवन यूरोपियन कंट्रीज लोगों ने भी टेक्स्ट बुक में करेक्ट किया है। many textbook and documentation around the world including Europe, in Europe it was corrected as Hindu numerals, Indian numerals. The mostly commonly used terminologies for the numbers were used today are Hindu numerals. जो most कॉमन टर्मिनोलॉजी है वो अब हम क्या बोलते हैं उसको, हिंदू न्यूमरल्स और इंडियन न्यूमरल्स। एंड द ट्रांजिशनल हिंदू अरेबिक नंबर इज वर्थ नोटिंग दैट द वर्ल्ड हिंदू, अब ये हिंदू जो आया ना वो कोई रिलीजन से बेस्ड थोड़े है, ये ज्योग्राफी जहां से ओरिजिनेट हुआ है, हिंदुस्तान से ओरिजिनेट हुआ वो, तो ज्योग्राफी हिंदुस्तान की थी, है ना। सो दैट्स वाई ये हिंदू रिलीजन के ऊपर बेस्ड नाम नहीं है, ये किसके ऊपर बेस्ड नाम है, ज्योग्राफी पे बेस्ड। तो हिंदू हियर डज नॉट रेफर टू द रिलीजन बट रादर ज्योग्राफी स्लैश पीपल फ्रॉम हुम दिस नंबर्स केम। तो ये जो कहाँ के रहने वाले थे जो लोग, उनकी ज्योग्राफी क्या थी, उसके ऊपर नाम यह आया हिंदू न्यूमरल्स और हिंदू इंडियन नंबर्स। अब देखो कुछ है ना इसमें ट्रांजिशन ऑफ द नंबर्स दिया गया है, लेट्स सी हाउ। अब देखो ये पहला ना, दिस इज ब्राह्मी, दिस इज व्हाट ब्राह्मी। तो आपको बता दूं ब्राह्मी में ऐसे सब नंबर्स लिखे हुए हैं, ओके। सो पहले ये यूज करते थे लोग, कैसे देखो 1 को ऐसे लिखा हुआ है, ओहो 1 को इन लोग ने ऐसा लिखा है, 2 को इन लोग ने ऐसा लिखा है, 3 को इन लोग ने 1 2 3, 4 को ऐसा लिखा है, 5 को ऐसा लिखा है, ओके। उसके बाद में 6 को ऐसा लिखा है, 7 को ऐसा लिखा है, 8 को ऐसा लिखा है, 9 को ऐसा लिखा है, ओके। ये ब्राह्मी, दिस इज व्हाट ब्राह्मी नंबर सिस्टम। उसके बाद में ये थोड़ा सा इवॉल्व हुआ, हिंदू ग्वालियर में ऐसा लिखा गया है कि 1 2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 7, this is 8 9 and dot is 0. So this is what symbols basically from 1 to 10 0, dot is 0. फिर उसके बाद में संस्कृत देवानगिरी में ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0। फिर उसके बाद में हिंदू ग्वालियर से दो चीज़ें, ईस्ट अरेबिक गई और वेस्ट अरेबिक गई। तो ईस्ट अरेबिक में ऐसा लिखा रहता था, वेस्ट अरेबिक में ऐसा लिखा रहता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड ईस्ट अरेबिक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डॉट इज व्हाट 0। फिर उसके बाद में 11th सेंचुरी में ये बना नंबर सिस्टम 1 2 3, देखो ये सब 9 तक नंबर लिखा हुआ है। फिर 15th सेंचुरी में जाके 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0। सो अब हम धीरे धीरे अपने नंबर सिस्टम पे पहुंचे हैं, धीरे धीरे। ये दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ द डिजिट्स। जो सिंबल्स थे डिजिट्स के जो यूज़ करने वाले थे वो ऐसे इवॉल्व होके आज ये बने हुए हैं। सो दैट इज एवोल्यूशन ऑफ द डिजिट्स यूज्ड इन द इंडियन नंबर सिस्टम। सो दिस इज द एवोल्यूशन, ये चार्ट बना के दिया गया है। सो आप देख सकते हो। और अगर आज की ये नंबर स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो, आज का सेशन अगर मज़ेदार लगा हो तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, सब शेयर करो बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हो तो, और बेल आइकन दबा के जाना ताकि फर्दर अपडेट्स मिलते रहे। एक कमेंट कर देना बिकॉज कमेंट से ही पता चलेगा कि और क्या क्या हम आप लोगों के लिए इसमें कर सकते हैं। तो एक कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले गुड बाय, अलविदा।